नमस्कार दोस्तों, धोखा होने वाला है इस आईपीओ के अंदर और दूसरा ये आईपीओ बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स को समझेंगे, कंपनी के काम को समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इसके पीयर कंपैरिजन की और आखिर में हम यह बात करेंगे कि सब्सक्रिप्शन के लिए अच्छे लिस्टिंग के लिए इसके अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आना अनिवार्य हो। तो सबसे पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। तो अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जिस समय अभी वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 22 रुपए का चल रहा है। तो अगर आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके एक लॉट के साथ जो कि 76 शेयर्स का है तो आपको 1672 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम कई बार लिस्टिंग डे तक आते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है और बहुत ज्यादा कम भी हो जाता है। तो हम इसके डेस्क चीजों को समझते हैं। तो अब हम इस कंपनी के काम को समझ लेते हैं। तो आपको एक माइक दिखाई दे रहा होगा। ये जो माइक है ये एक फाइनल प्रोडक्ट है जो मेरे पास निकल कर आता है। लेकिन इस फाइनल प्रोडक्ट को बनने से पहले इसका जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, फिर वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, फिर फैक्ट्री से जो चीज बनती है उसको बनने के बाद उसको दुकानदारों तक पहुंचाया जाता है, उसको स्टोर रूम के अंदर रखा जाता है। तो ये जो सारी चीजें होती है वो एक सप्लाई चेन के अंदर आती है। तो ये सारी सप्लाई चेन को प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है, जो कि इसके नाम से भी आपको समझ में आता है, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन। तो बेसिकली आपके पास जो भी फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आता है उस फाइनल प्रोडक्ट को बनने के अंदर जो भी सप्लाई चेन काम में आती है उसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। तो सबसे पहले हम इसके एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसके एसेट्स को देखेंगे तो वो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। आपको इसको बहुत अच्छे एसेट्स नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक तेजी से बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू अच्छा भी है और अच्छी तेजी से बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो इस फाइनेंशियल्स के अंदर वो है इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि अगर आप इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको ये बता रहा है कि इसका रेवेन्यू तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन इसके मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा से निकल कर आ ही नहीं रहा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने कहा कि आपके साथ धोखा हो रहा है, देखिए ये मेरी पर्सनल राय और वो राय ये है कि अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है और प्रॉफिट जनरेट करने के बाद तुरंत आईपीओ लेकर आ जाती है तो मुझे लगता है कि ऐसे आईपीओ के अंदर आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे बाकी आईपीओ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बहुत सारी चीजों को देखकर, लेकिन ऐसे आईपीओ के अंदर आपको ज्यादा सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि इस तरह की कंपनीज के साथ होता क्या है कि कई बार इनके अंदर लिस्टिंग गेन तो देखने को मिल जाता है लेकिन उस लिस्टिंग गेन को वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वहां तक वो रुक नहीं पाते, उसके बाद वो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे चला जाता है। मतलब कि वो आईपीओ अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाता है, उसके वजह से वो आईपीओ बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। जैसे कि पेटीएम के साथ आपको देखने को मिला, जैसे कि जोमेटो के साथ आपको देखने को मिला। तो ऐसे आईपीओ के अंदर आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बहुत ही सावधानी के साथ। अब अगर हम इसके नेटवर्थ की बात करें तो वो आपको ठीक ठाक बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके रिजर्व और सरप्लस भी आपको ठीक ठाक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके अंदर जो दूसरा वापस से एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है वो आते हैं इसकी बोरोविंग्स। क्योंकि अगर आप इसका इशू साइज देखेंगे तो वो 880 करोड़ रुपए है, जिसके अंदर 600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 280 करोड़ रुपए के इसके ऑफर फॉर सेल है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, जो फ्रेश इशू ये लेकर आ रहा है 600 करोड़ के, उसमें से ज्यादातर पैसे से अपने बोरोविंग्स को कम करने का प्रयास करें। लेकिन उसके बावजूद भी इसके पास बहुत अच्छी खासी बोरोविंग्स बची रहेगी, यानी कि ये कंपनी के पास बोरोविंग्स बहुत ज्यादा है। ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसके फाइनेंशियल्स के अंदर। अब देखिए कई साइट्स के अंदर आपको इसके फाइनेंशियल जो है वो अच्छे खासे आपको दिखाई देते हुए बताए जाएंगे कि इसके फाइनेंशियल ठीक है। कई इन्फ्लुएंसर्स भी आपको ये बोलेंगे कि इसके फाइनेंशियल आपको बहुत मजबूती दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपसे सच्ची बात बस ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये लोग तो बीकाजी आईपीओ के लिए भी यही कह रहे थे कि बीकाजी आईपीओ के अंदर 20% से कम का ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है। यानी कि उसके फाइनेंशियल्स गए तेल लेने, उसके फंडामेंटल गए तेल लेने, कंपनी गई तेल लेने, आपको सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना। ये कहने का बस सिंपल सा मतलब ये है कि कोई आपको कुछ भी कहे, इंक्लूडिंग मैं आपको कुछ भी कहूं, आपको याद रखिएगा सोच समझकर आपको जो आता है उस हिसाब से आप एनालिसिस करने के बाद इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरा बस ये मानना है कि इसके फाइनेंशियल उतने अच्छे खासे अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहे जो ये वैल्यूएशन मांगने का प्रयास कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आईपीओ आपके साथ धोखा कर रहा है। अब इसके दूसरे पॉइंट है जिसको मैं आगे समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स आपको वीक दिखाई देंगे। तो अब हम इसके पीई कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो इसका अगर आप ईपीएस देखेंगे तो वो 1.04 रुपीज निकल कर आता है। इसका प्राइस बैंड जो मैक्सिमम प्राइस है वो 197 रुपए है। तो अगर आप इसका पीई निकालेंगे तो वो 190 रुपए के आसपास निकल कर आएगा। अब अगर आप इसका इंडस्ट्री पीई देखेंगे तो वो लगभग 46 के आसपास आपको दिखाई देगा, यानी कि इंडस्ट्री पी से तो बहुत ज्यादा। अब अगर आप इसका पी कंपैरिजन करेंगे बाकी कंपनीज के साथ, जैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के साथ करेंगे और भी कंपनीज के साथ करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनीज है ये इसके रेवेन्यू से तो आधी है लेकिन फिर भी ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मांग रही है। तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि कंपनी ज्यादा वैल्यूएशन पर है, यानी कि इसका जो प्राइस बैंड आपको दिखाई दे रहा है 197 रुपए है, ये 197 रुपए की जगह 120 रुपए से लेकर 130 रुपए के बीच के अंदर होता तो ये आईपीओ वैल्यूएशन वाइज आपको और भी अट्रैक्टिव दिखाई देता। और ये जो 50 60 70 रुपए का जो आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंस, ये आपके प्रॉफिट्स के अंदर दिखाई देते हैं।
तो यहाँ मुझे लगता है कि इस आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग एंड मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो बेसिकली इस आईपीओ के अंदर 3 नेगेटिव पॉइंट है। पहला, इसके फाइनेंशियली मुझे वीक दिखाई देती है। दूसरा, इस कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कंपनी की बोरोविंग्स भी बहुत ज्यादा इस आईपीओ के आने के बावजूद भी। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग इनके लिए कितना सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है। चूंकि इसके लास्ट डेट 14 अगस्त की है, तो आपको 13 अगस्त का डाटा देखना है, जो आखिरी डाटा निकल कर आएगा 5 बजे के आसपास। तो अगर ये आईपीओ उस समय तक 4 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तब आपको सावधानी के साथ इस आईपीओ के अंदर देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर 4 गुना से कम इसमें के अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, टोटल सब्सक्रिप्शन 4 गुना से कम देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है इस आईपीओ को आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं। ये मेरी पर्सनल राय। देखिए, मैं कोई भविष्य करता नहीं हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन इस चैनल के अंदर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना इस चैनल के ऊपर या इस वीडियो के ऊपर, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। 5 स्ट्रेटेजी की आपको एक झलक देखने को मिलेगी, और जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।